जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू योर ओन शो हम और हमारी ज़रात। इसमें हम बात करते हैं किसानों की, ज़रात की, इकॉनमी की, प्लस हुक्मरानों की, उनकी पॉलिसियों की। और ये एक प्लेटफॉर्म है जिसमें कि आप लोगों का शामिल होना बहुत ज़रूरी है। और हम अपने इस यूट्यूब चैनल पे आप लोगों की राय के साथ ये प्रोग्राम करते हैं। और आप लोगों का बहुत शुक्रिया जी, आप लोगों इस प्रोग्राम को पसंद भी करते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करते हैं। और जिन लोगों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें, यूट्यूब पे भी और फेसबुक पे भी, ताकि मज़ीद जो मालूमात हैं वो वक्त पे आपके पास ना सिर्फ पहुंच सके बल्कि आप भी एक जो मालूमात और ज़ख़ीरा है एक उस नॉलेज का जिसको में कि तमाम किसानों का भला है। तो आप लोगों से दरख्वास्त यही है कि इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें ताकि हम इस प्रोग्राम को मज़ीद से मज़ीद बेहतर कर सकें। तो जी प्रोग्राम को शुरू करते हैं। आज के मतलब जो बात करेंगे वो मुख्तलिफ़ फसलों के मतलब बात होगी। और इसमें जो किसान भाई जो फसलें लगाना चाह रहे हैं या फसलें लगाई हुई हैं उन्होंने, वो ज़रूर इसके ऊपर अपनी कीमती आरा से और अपनी तजावीज़ से हमें आगाह कीजिएगा। तो जी प्रोग्राम शुरू करते हैं। हमारी आलू की जो फसल है, आलू की फसल में मैंने ये देखा कि अभी मेरी 2-3 दिन पहले कुछ एक्सपोर्टर से भी बात हुई। और सेंट्रल एशिया और गल्फ़ और इन इलाक़ों में इस दफ़ा ख़ुसूसन सेंट्रल एशिया की जो रियासतें हैं वहाँ पे उज़्बेकिस्तान वगैरह, यहाँ पे हमारे आलू की फसल जो थी उसमें बड़े अच्छे पैसे मिले हैं जी। लोग डॉलर लेके तैयार थे। उन एक्सपोर्टर्स ने मुझे बताया कि जी आप हमें आलू दें, क्योंकि वहाँ पे इस बार बर्फ़ ज़्यादा पड़ी, उनका सीज़न ख़राब हुआ, फसल ख़राब हुई, जिससे कि एक नई अपॉर्चुनिटी निकली और लोगों ने पैसे भी कमाए और मुल्क के अंदर डॉलर भी आए हैं। तो ये एक अच्छी बात है। इन नई मंडियों को मेरे ख्याल से हमें रिटेन करना होगा। हमें अपने जो आलू है उसको जो उसकी काश्त है उसको फ़रोग़ देना होगा, नए इलाक़ों में जाना पड़ेगा, नए रिसर्चर्स के साथ। हमारा ये है कि एग्रो इकोलॉजिकल जोन्स के मुताबिक हमें ये लगता है कि जो जनूबी पंजाब है उसमें नए एरियाज़ जो हैं मुज़फ़्फ़रगढ़, डेरा गाज़ी ख़ान, ये बहुत बेहतरीन इलाके हैं जहाँ पे कि आलू की काश्त की हो सकती है। तो वहाँ का जो काश्तकार है, ज़मींदार है, उसके लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। अगर वो अपनी नई आलू की फसल के ऊपर आना चाहें तो हमारा ये प्लेटफॉर्म हाजिर है, हमारे माहिरीन हाजिर हैं, क्योंकि इससे वो ठीक ठाक पैसा कमा सकते हैं और आलू की फसल जो है वो आगे जा सकती है। इसमें एक चीज़ ये है कि अभी आलू के जो बीज है वो काफ़ी महंगा हो गया है और उसके लिए भी हम कोशिश कर रहे हैं कि आपकी मदद कर सकें, अच्छा बीज आपको प्रोवाइड कर सकें, ताकि आप लोग जो हैं वो आलू की फसल जो है, क्योंकि इसकी इंटरनेशनल मार्केट में डिमांड बहुत है, इसी वजह से देखें आलू की हम जो है वो अपनी फ़रोग़ दे सकें, क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट में इसकी बहुत डिमांड है। दुनिया में सबसे ज़्यादा खाने वाली सब्ज़ी जो है आलू है। और अगर अच्छा आलू हम पैदा कर लें तो हमारी डोमेस्टिक मार्केट में भी उसकी प्राइस बहुत अच्छी गई है तकरीबन, अगर हम देखें। और नई मंडियां जो अभी हैं, ये अगर अच्छा माल हमने दे दिया है तो ज़रूर हमें उसकी डिमांड आ रही है और ये डिमांड जो है ये पूरे साल रहती है। तो इसके लिए मेरे ख़्याल से हमें खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब के वो इलाके जहाँ पे कि आलू जो है उसकी हम काश्त कर सकते हैं, उसको हमें फ़रोग़ देना है, नए इलाक़ों में इसके लेके जाना है। और इस सिलसिले में हमारा प्लेटफॉर्म हाजिर है। इसमें आप लोगों की भी अपनी तजावीज़ जो हैं बहुत ज़रूरी हैं। तो ये मैंने कहा कि आपको एक अच्छी बात जो हमें डिमांड आई दुनिया से कि जो आलू हमारा गया है उसकी लोगों ने तारीफ़ की है, नए ऑर्डर आए हैं। तो ये आलू से मुंसलिक लोगों के लिए एक और अपॉर्चुनिटी है, एक मौका है उनके लिए कि वो इसको लेके चल सकें आगे। अच्छा, इसमें एक और चीज़ जो हम देखनी है कि हमें आलू को फसल को ज़ाया होने से भी बचाना है, जो वेस्ट हो जाती है। तो वेस्ट के लिए मेरे ख्याल से इन्वेस्टर के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि अगर वो एक्सपोर्ट क्वालिटी के आलू को अगर हम अच्छे कोल्ड स्टोरेज मैकेनिज़्म के तहत रख सकें और अच्छे कोल्ड स्टोरेज लग सकें और उसमें फार्मर को
जो है वो हम फैसिलिटेट कर सकें, उसका बिज़नेस मॉडल ऐसा बनाएं कि उसके ऊपर बोझ ना आए, तो मेरे ख्याल से ये सबके लिए फ़ायदेमंद होगा। तो इस सिलसिले में भी हमारा प्लेटफॉर्म हाजिर है। अगर कोई इन्वेस्टर या वो लोग जो कोल्ड स्टोरेज से के बिज़नेस से में काम करते हैं और नई अपॉर्चुनिटी तलाश कर रहे हैं, उनके लिए भी किसान मददगार और कॉन्केव एग्री का ये प्लेटफॉर्म हाजिर है, जिसमें कि हम उनकी अभी जो है अपनी माहिरीन के साथ उनको मशवरे भी देंगे, प्लस पूरी क्रॉप की जो मेंटेनेंस है आलू की, उसके ऊपर भी बात करेंगे, ताकि इस साल जो ये कोरा या फ्रॉस्ट की वजह से कुछ वैरायटीज़ जो नुकसानात हुए हैं वो कम से कम हों, और इसके साथ साथ उस आलू की फसल की हम बाकायदा ना सिर्फ निगहदाश्त कर सकें, बल्कि कटाई या पिटाई के बाद हम उसको जो ठीक जगह के ऊपर स्टोर करके और अच्छे खासे जब उसका रेट ऊपर जाता है तो हम उसको टाइम के ऊपर बेच के अपने ज़मींदार की जो है वो मुनाफे में भी इजाफा करें और आमदनी भी इस तरह से बढ़े उसकी। लास्ट में जी मैं बात करता हूँ, अभी एक और चीज़ जो हमारी हो रही है वो ये है कि अभी मौसमी असरात से जो ये बारिशें इस दफ़ा हुई हैं, इससे कपास की फसल को काफ़ी चैलेंजेस हैं। तो उसमें जर्मिनेशन के इश्यूज़ हैं अभी, तो आप थोड़ा सा मेरे ख्याल से 5 मई के बाद अगर इसकी काश करें तो किसान भाइयों के लिए ये ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि उसकी जर्मिनेशन ठीक ना हो सके। और वो किस दोस्त जिन्होंने के ट्रिपल जीन लगाई हुई है और वो अभी स्प्रे करना चाह रहे हैं, तो उनसे अर्ज़ ये है कि अभी थोड़ा सा ये देख लें, ये हफ़्ता ये बारिशों का है, इससे पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान, इसमें तमाम लोगों का जो है ये ना हो कि जो स्प्रे आप कर रहे हैं, जो पेस्टिसाइड्स वहाँ पे यूज़ हो रही हैं, पेस्ट मैनेजमेंट करना चाह रहे हैं, उनके ऊपर उसके असरात जो हैं वो ज़ायल हो जाएं बारिश की वजह से। तो ये आप लोगों से एक दरख्वास्त है कि कपास के जो काश्तकार है, अगर वो नया बीज लगाना चाह रहा है बीटी वैरायटीज़ का, तो वो सिंगल जीन, तो वो हमसे मशवरा कर लें। हमारे पास बड़े अच्छे एक्सपर्ट्स हैं कॉटन के, वो आपको मशवरा भी देंगे, प्लस हम नायाब की नई वैरायटीज़ को भी प्रमोट कर रहे हैं। अगर किसी को चाहिए हो सीड मल्टीप्लिकेशन के लिए तो वो भी हम कर सकते हैं। इस के साथ आप अपने प्रोग्राम का इख्तिताम की तरफ चलते हैं जी। लेकिन बात यह है कि आप लोगों का इस प्रोग्राम में जो जिस बढ़ चढ़ कर आप लोग शामिल हो रहे हैं, हमारी हेल्पलाइन के ऊपर किसान मददगार 111 किसान के ऊपर जिस तरह से आप लोग अपनी तजावीज़ देते हैं, सवाल देते हैं, और उससे भी बढ़ कर हमारे जो व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं जिसमें कि आप अपने शहर और इलाके के ग्रुप के अंदर जिस तरह से हमसे सवालात पूछते हैं, तो ये ज़रूरी है कि आप लोग जो हैं उनकी आपकी आरा जो है उसको हम ना सिर्फ उसको उसकी हौसला अफजाई करें, बल्कि हम उसको शामिल भी करें। तो इस प्रोग्राम का इख्तिताम इसी बात पे करूँगा कि आप जो भी आपके सवालात हैं, जो तजावीज़ हैं, अगर कोई आप समझते हैं कि हमारे लिए बेहतरी की कोई गुंजाइश है या आपकी कोई तनकीद भी है हमारे लिए, तो वो ज़रूर करें, ताकि हम इस प्रोग्राम को एक प्लेटफॉर्म के तौर पर यूज़ कर सकें जिसमें कि किसान जो है वो शामिल हो। और किसान ही पाकिस्तान, क्योंकि एक एग्रीकल्चर इकॉनमी है, 38% मुल्क की जो लेबर है वो एग्रीकल्चर या ज़राअत से वाबस्ता है, और इसके साथ साथ उनकी एक आवाज़ बन के इस प्लेटफॉर्म को हम यूज़ कर रहे हैं। तो ज़रूर इस प्रोग्राम में शामिल हों और हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, ताकि वक्त पर आपके पास जो बुनियादी और कीमती मालूमात हैं वो पहुँच सकें। आपका बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।